कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हम सब जानते ही हैं कि नवरात्रि में इतना महत्व माता की पूजा का है, 9 दिन व्रत करने का है, उतनी ही महत्ता कन्या पूजन को भी प्राप्त है। कन्या पूजन के बगैर तो नवरात्रि की पूजा भी संपन्न नहीं मानी जाती है। यही वजह है कि जो भक्त अपने घर में माता की स्थापना करते हैं और पूरे 9 दिनों तक भक्त माता की स्थापना करके उनकी पूजा करते हैं, वह कन्या पूजन के साथ ही माता की पूजा को भी संपन्न करते हैं। पर इस समय तो पूरा देश कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए घर पर ही है। पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। वहीं हम सब जो नवरात्रि पर माता की पूजा करते हैं और कन्या पूजन से अपने व्रत को संपन्न करते हैं, तो सोचते हैं कि कन्या पूजन कैसे करें। तो चलिए जानते हैं कुछ उपाय कि हम घर पर कन्या पूजन कैसे करें। शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में 1, 3, 5, 9, 11 जो भी विषम संख्या के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार हमें कन्या पूजन करना चाहिए। अगर हर दिन संभव नहीं होता है तो हम ज़्यादातर सभी अष्टमी या नवमी, जिस दिन भी हमारे घर में माता पूजन किया जाता है या कन्या भोज कराने की परंपरा है, उस दिन के अनुसार ही हम कन्या भोज कराते हैं। उन्हें कन्याओं को घर पर आमंत्रित करते हैं और कन्या पूजन संपन्न किया जाता है। इस बार नवरात्रि में जब आपके घर के बाहर से कन्याओं को घर में आमंत्रित नहीं कर सकते, ना हमारी कन्या जो भी है उसको हम नहीं भेजेंगे। यदि आपके आसपास भले सख्ती ना हो कोरोना वायरस के कारण, तो भी ना ही आपको किसी को अपने घर पर बुलाना है, ना ही अपने घर की कन्याओं को किसी के घर जिमने भेजना है। तो ऐसे में आप कन्या पूजन के लिए अपने घर की बेटी, यदि आपको कन्या पूजन कराना है तो अपने घर की बेटी हो, भतीजी हो या अन्य कन्या जो भी आपके घर में हो, उनका पूजन आपको माता स्वरूप मानकर, जैसे हम 9 दिन उन्हें अपने घर में भोजन कराते हैं, जिस दिन कन्या पूजन कराना है उस दिन भी आप उन्हें माता का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन करवाएं, उनका पूजन करें। लेकिन पूजन से पहले अपने हाथ में जल लेकर यह संकल्प करें कि नवरात्र में कन्या पूजन के लिए मैं अपनी पुत्री को ही देवी मानकर उनका पूजन या तो करता हूँ या करती हूँ, ऐसा हमें संकल्प लेना है। कन्या को मीठा भोजन कराएं और जो भी दान देना हो उन्हें देवी भाव से ही भेंट करें। ऐसा नहीं है कि हमारी पुत्री है तो उसे देवी ना माने, उसे उसी देवी भाव से देवी मानकर उसे भेंट कर देवें। उस भेंट पर आप अपना अधिकार नहीं माने, उससे बाद में अपनी पुत्री के लिए कुछ भी, या भतीजी है या घर की जो भी कन्या है उसके लिए कोई भी गिफ्ट वो ले लेगी या हम उसे ला कर देंगे। नवरात्रि के दौरान कन्या का हमें अपमान नहीं करना चाहिए। अगर घर में छोटी कन्या ना हो तो घर के मंदिर में हमारी जो माता जी की हम पूजा करते हैं, उन्हें पूजा करके विभिन्न प्रकार के, क्योंकि नवरात्रि में माता जी को हम भोग लगाते हैं, तो वैसे ही भोग लगाएं और माता जी को भेंट सामग्री अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद का कुछ हिस्सा माता का ध्यान करते हुए हम गौ माता को खिला देंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण वे भी भूखी प्यासी घूम रही हैं, तो उन्हें भी हमें यह प्रसाद खिलाना है। और आधा प्रसाद हम जैसे घर का प्रसाद सब लोग लेते हैं मिलकर, वैसे ही सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि अपने घर में माता जी के सामने अपनी कन्या को झिमा सकते हैं। अगर घर पर कन्या ना मिले तो फिर क्या करें, माता की थाली लगाकर, आपको एक तो मैंने गाय के साथ बताया, अब आप क्या करें, आप 9 माताओं का आह्वान करके उनके लिए छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लीजिए 9, और आप जो हलवा और काले चने का जो प्रसाद बनता है वो बना लीजिए, या आपके घर जो भी नवरात्रि में कन्या भोज में खिलाया जाता है वे बना लीजिए। 1 लांगूर की, क्योंकि कन्या भोज बिना लांगूर के पुण्य नहीं माना जाता। ऐसे हमें 10 पूड़ियाँ या जो भी आप बना रहे हैं वो बनाना है, और माता जी के और लांगूर के निमित्त माता की चित्र के आगे या जो आपके पास मूर्ति है उनके सामने एक थाली में रखना है और उन्हें भोग लगाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि नवरात्रि पर कन्या नहीं मिलने के अभाव में माता आप इन्हें स्वीकार कीजिए। अब चाहे तो आप ये प्रसाद घर पर ही स्वीकार कर सकते हैं, सब लोग ग्रहण कर लें, या फिर गौ माता को खिला दें, नहीं तो आप इन्हें पक्षियों को भी खिला सकते हैं।
या आपके आसपास यदि कोई ऐसे गरीब बच्चे हैं जो ये प्रसाद ले लें, बच्चियां हैं, तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ पैसे, क्योंकि हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं तो उनके साथ उन्हें गिफ्ट या कुछ नगद रुपये भी देते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है, आप 5 कन्याओं को जिमाती हैं, 9, 11, जितना भी आपको ऐसा लगता है कि उनके खाने से लेकर और उनके गिफ्ट तक का जो भी एक कुछ पैसे, एक नगद आप अमाउंट समझ मान लीजिए, उसे मंदिर में रखिए एक प्लेट में, और उस प्लेट पर कुमकुम, चावल, एक सुपारी पर, पैसे पर सुपारी रखकर गणेश जी का आह्वान कीजिए, माता का आह्वान कीजिए, और उस पैसे पर फूल और ये सब माँ का स्वरूप मानकर उसमें पानी फेराइए। उस पैसे को आप चाहें तो अभी ऐसे कई गरीब परिवार या बस्तियां हैं जिनमें भूखे प्यासे लॉकडाउन के कारण रह रहे हैं, तो ऐसा कोई गरीब परिवार दिखे जिसमें बच्चियां हैं तो आप उस पैसों को वहाँ पर दे सकते हैं। नहीं तो आपको, यदि आपकी श्रद्धा है तो लॉकडाउन ख़त्म होगा तो कोई भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी के दिन आप वो पैसे मिलाकर कुछ गिफ्ट ले आइए और घर पर अपने बच्चों को बुलाकर अपने जो भी आप खाना बनाती हैं वो खिला दीजिए। तो आपका ये वाले समय की नवरात्रि में वो पैसे उनके निमित्त निकल जाएंगे और आपका कन्या भोज आप आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कन्या भोज करा सकते हैं। इसके अलावा कन्या पूजन में प्रसाद स्वरूप आप सूखे नारियल, मखाना, मूंगफली, मिश्री यदि आपके पास उपलब्ध हो, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत के पास तो पूजन सामग्री भी पूरी नहीं खरीद पाए हैं अचानक हुए लॉकडाउन के कारण। यदि आपके पास यह सब उपस्थित है तो इन्हें भी आप भेंट कर सकते हैं। ये प्रसाद लंबे समय तक टिके रहते हैं और जब स्थिति सामान्य हो तो इन्हें किसी कन्या को अथवा माता के मंदिर में आप भेंट कर सकते हैं। साथ ही आप जैसे हम सीधा देते हैं उसी प्रकार जो भी आपके घर जो पक्की रसोई बनती है उसका हम बना के नहीं, वह कच्चा सामान हम 9 कन्याओं या 5 कन्याओं और एक लांगुर के जितना लगता हो उसे एक थाली में सजा लीजिए, थोड़ा थोड़ा जो भी आप बनाते हैं, और उस पर पानी फेर दीजिए। और जब स्थिति सामान्य हो तब भी आप किसी मंदिर में, या फिर आप जो कन्या भोज मैंने बताया शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि में कर सकते हैं, या किसी गरीब कन्या को भी आप यह सूखा सामान दे सकती हैं। इसके साथ ही नवरात्रि में देवी को सुहाग की सामग्री भी हम चढ़ाते हैं। मान्यता है कि इससे सौभाग्य में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो इस नवरात्रि ना पूजा पंडाल सजा है, ना मंदिर के कपाट खुले हैं, तो ऐसे में आप सुहाग की सामग्री किसे दे सकती हैं। तो इसके लिए आप माता को सुहाग सामग्री चढ़ाने के लिए बाहर जाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नवरात्रि के दिनों में माता सभी के घरों में कन्या रूप में और उनकी जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें निवास करती हैं। इसलिए घर में माता की मूर्ति और तस्वीर के सामने लाल वस्त्र में चावल, सिंदूर, हल्दी का टुकड़ा, चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, महावर और कुछ पैसे रखकर माता के सामने रखें और उनसे सौभाग्य वृद्धि की प्रार्थना करें। इसके अलावा जो भी आप इसमें सुहाग की सामग्री कम या ज़्यादा जो आप चढ़ाती हैं वे सब रख सकती हैं। नवरात्रि के बाद इस सुहाग की सामग्री को किसी सुहागन स्त्री को भेंट कर दें अथवा स्वयं भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे लॉकडाउन के बाद किसी मंदिर में भी भेंट कर सकते हैं। कन्या पूजन करने से पहले अथवा सुहाग की सामग्री देने से पहले आप मन ही मन संकल्प अवश्य लें और माँ भगवती से पूजा पाठ और हवन पूजन स्वीकार करने की विनती करें। इसके बाद सभी जरूरी सामग्रियों के साथ पूजा पाठ करें। इस तरह घर में रहकर आप कन्या पूजन और सुहाग की सामग्री देने की परंपरा का पालन पूरे विधि विधान से करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कन्या पूजन की आपकी समस्या शायद मेरे वीडियो से आपकी थोड़ी हल हो जाए, यह मेरा प्रयास है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।